मुल्क की ज़रूरियात के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद। मुल्क की मुश्किल और मुश्किल वक्त में जिस कदर मुमकिन हुआ अवामी रिलीफ के इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी के निफाज से मुतल्लिक इजलास में खिताब। कहा, बसों को 1 लाख, मिनी मज़दा और बस को और वैगन को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जा रही है, जबकि बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000, डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपया माहाना सब्सिडी की फ्राहमी। अशे खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000 सब्सिडी मिलेगी। तमाम अदायगियाँ डिजिटल वॉलेट्स के जरिए शफाफ तरीके से शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने जो लेवी थी, जो टैक्स था तेल के ऊपर 80 रुपए उसमें कमी की। वो क्यों की? क्योंकि उनको आपकी दर्द का एहसास है, आपकी तकलीफ का एहसास है। वो समझते हैं जब जब गुंजाइश पैदा होगी अवाम को वो ट्रांसफर करेंगे। सब्सिडी का सिलसिला शुरू हो चुका है मोटरसाइकिल्स के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। मुल्क का दिफा हो या इस मुल्क में निज़ाम तालीम हो, इसमें मसीही बिरादरी का बहुत कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म को अवाम की मुश्किलात का एहसास है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता अल्लाह तारड़ का कहना है कि इसीलिए पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये कमी की। जब भी मौका मिला हुकूमत अवाम को रिलीफ देती रही। पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई है। जो मुमकिन सहूलत हमारी बस में होगा अवाम को देंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इजलास में अहम कानून साजी और अवामी मसाइल पर बहस की जाएगी। इससे कबल पंजाब असम्बली का इजलास 3 अप्रैल को तलब किया गया था। शनाख्ती कार्ड नहीं तो सफर भी नहीं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने शनाख्ती कार्ड हमरा न रखने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। अब ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस पर बिना शनाख्ती कार्ड के मुसाफिर सफर नहीं कर सकेंगे। स्कूल या कॉलेज का कार्ड न रखने वाले तलबा भी सफर नहीं कर सकेंगे। फ्यूल जेट की कीमत में होशरुबा इजाफा। PIA इंतजामिया ने मुख्तलिफ शोबों में डिस्काउंट खत्म कर दिया। तलबा, सीनियर सिटीजन और सहाफ़ियों, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन और ASF एहलकारों को मिलने वाली रायत खत्म। तमाम एयरपोर्ट को हदायत जारी कर दी गई। तर्जमान PIA के मुताबिक महंगे जेट फ्यूल की कीमत के बायस एयरलाइन पर अखराजात का शदीद दबाव है। फैसला ईंधन की कीमत मामूल पर आने तक बरकरार रहेगा। पेट्रोल बम गिरते ही ट्रांसपोर्टर्स बेलगाम। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 1500 रुपये तक का होशरुबा इजाफा। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही मुल्तान, सरगोदा और इस्लामाबाद समेत तमाम रूट पर किराए आसमानों से बात करने लगे। जबकि मुसाफिरों का कहना है अब खुशी गमी में सफ़र करना भी पहुंच से बाहर हो चुका है। हुकूमत फिलफौर कीमतें कम करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करे। पहले हमें 1000 रुपये देते थे, आज हमने जो टिकट लिया है उस पर इन्होंने 1400 रुपये एक सवारी का लिया। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के साथ थोड़ा सा रिलीज़ करें, पेट्रोल की कीमत को कम करें और ये जो टिकटों में इजाफा है ना इसको भी कम किया जाए। ओगरा LPG की कीमतों को लगाम डालने में नाकाम। जबकि लाहौर में LPG की सरकारी कीमत 304 रुपये किलो मुकर्रर, मार्केट में 500 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी परेशान, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफे का खदशा। एडवाइजर PVMA कायनात रजा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से मिल्स की लागत बढ़ गई। घी और तेल की कीमतों में 100 से 150 रुपये तक इजाफे का इम्कान। चिल्ड्रन अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी मौत का पिंजरा बन गई। गाड़ी से डॉक्टर अहमद लतीफ की 4 रोज़ा पुरानी लाश बरामद। मकतूल 5 रोज से लापता था। लाश ड्राइविंग सीट पर मौजूद थी। नसीराबाद पुलिस और फ्रांसिक टीम ने शाहिद इकट्ठे कर लिए। SP जादाद इकराम के मुताबिक तफ्तीश जारी है। मौत की असल महरकात का तयन किया जा रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर अहमद लतीफ की लाश मिलने पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। प्रोफेसर साइमा फरहान कमेटी की चेयरपर्सन मुकर्रर। डॉक्टर अली अबूजर, डॉक्टर हफीज, डॉक्टर आयशा खानम और आतिफ नसीर कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी।
जनरल अस्पताल इंतजामिया का बड़ा एक्शन, सरकारी अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। इंतजामिया ने 4 मुलाजमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डीएमएस डॉक्टर शाहिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलाजमीन का ड्यूटी रोस्टर तलब, जबकि मजीद तहकीकात का दायरा वसी। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल का तमाम अद्वियात का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म। मुकदमे की पैरवी यकीनी बनाने की हदायत अस्पताल इंतजामिया को जिम्मेदारी सौंप दी गई। कोयटा ग्लैडिएटर के फास्ट बॉलर अहमद दानियाल इंजरी का शिकार। पीसीबी के मुताबिक अहमद दानियाल को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में आखिरी ओवर में इंजरी हुई। फास्ट बॉलर का अस्पताल में तिबी मुआयना जारी। पीएसएल बनेगी दुनिया की नंबर 1 लीग। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। आईसीसी ग्लोबल एंटी करप्शन कोड के मुताबिक पीसीबी के प्रोसीजरल रूल्स की मंजूरी दे दी गई, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि पीएसएल सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। नए वजीर आजम इसहाक डार की दाता दरबार अमर। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने इस्तकबाल किया और मिजार के तोसीही मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार को प्लाजा, हाइड्रोलिंक, कनोपीज और 4 किनाल जगह के डिसमेंटलिंग से मुतल्लिक अमूर पर आगाह किया गया। इसहाक डार ने मंसूबे पर तेज रफ्तारी और की पेशरफ्त को सराहा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से श्रीलंका के एहसासी कौंसलर जनरल यासीन जोया की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इंसदाद मंशियात और मंशियात के आदी अफराद के इलाज मुआवजे के प्रोग्राम पर बातचीत। अज़मा बुखारी का कहना था पंजाब को मंशियात से पाक करना मरियम नवाज की पहली तरजीह है। पंजाब में अब मंशियात फरोशों के लिए कोई जगह महफूज नहीं रही। पाकिस्तान ने एक भरपूर किरदार अदा करना शुरू किया और जो पहला इज्तिमा, पहली मीटिंग रियाज में हुई और जिसकी दूसरी मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में हुई, हम ये बात कह सकते हैं कि अमन की बुनियाद के लिए हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया है और हम दुआगो हैं कि ये आगे बढ़े बात और दुनिया में अमन कायम हो। आज पाकिस्तान का परचम एक अल्हम्दुलिल्लाह अजमत की और शान की और वकार की अलामत बना हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने मौजूदा हालात में इत्तेहाद उम्मत को वक़्त की अहम ज़रूरत करार दिया। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग रखवाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के कहने पर सऊदी अरब ने ईरान को कोई जवाब नहीं दिया। ईरान और इस्लामिक आलम में तसादम नहीं होना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। भगोड़े यूट्यूबर मुल्की वकार को मजरूह कर रहे हैं।